ज्यादा जो ये बीजेपी फ्री 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 मुफ्त 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 बातें कर रही है, तो ये मुफ्त बातें जो है वो अभी तक कहाँ गए थे मुफ्त बातें करने वाले। जनता यही पूछना चाहती है कि अभी तक ये मुफ्त बातें करने वाले कहाँ गए थे। और बीजेपी ने ना सिर्फ कोरोना वैक्सीन बल्कि भगवान की पूजा पाठ को भी अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। मतलब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, जैसे मैंने कल आपको बताया कि उसका उद्घाटन वर्चुअली मोदी जी ने कहा है कि दुर्गा माता जो उसमें उनका वो बहुत बड़े भक्त है दुर्गा माता के, उनकी धार्मिक आस्था को उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है और बिहार के सारे ही दुर्गा पंडाल अब राजनीतिक मैदान में तब्दील हो गए हैं। और मोदी जी ने भी बताया है कि नारी शक्ति का हर किसी को सपोर्ट देना चाहिए, नारी शक्ति के साथ हर किसी को खड़े होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति की सुरक्षा, नारी शक्ति का सशक्तिकरण, नारी शक्ति के लिए विचार ही बीजेपी का संकल्प है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी बताया कि बिहार जो पश्चिम बंगाल से ही विकास होगा आत्मनिर्भर भारत का, और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हम मतलब सारे राज्यों के साथ में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भी हम कार्यरत है। और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए सरकार ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का विकास करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार मुफ्त में वैक्सीन बांटने के लिए पूरे अपने कार्यक्रमों में लगी हुई है। और मोदी जी ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा करना उनका जो है सबसे बड़ा धर्म वो समझते हैं। उन्होंने बताया है कि माँ दुर्गा उनकी इष्ट देव है। जो कुछ भी रहा हो, इस तरह से धर्म का यूज जो है राजनीति में करना कहीं से भी नैतिकता नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं थोड़े से सभी पार्टी के नेता अनैतिक हो जाते हैं। और जब तक वामपंथियों का शासन था बंगाल में तब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से टीएमसी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, तब से पश्चिम बंगाल में पूरा की पूरा माहौल जो है दुर्गा पूजा का वो राजनीतिक हो जाता है। और दुर्गा पूजा हर बार राजनीतिक दुर्गा पूजा कहलाई जाती है जब से टीएमसी की सरकार आई है। यहाँ तक कि ममता सरकार ने ब्राह्मणों को 1,000 रुपए और मुफ्त आवास भी देने की बात की, हर महीने 1,000 रुपए मुफ्त आवास की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 30 लाख घर देने की बात की है और जिसका उद्घाटन शायद प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। विशेषज्ञों का मानना तो ये भी है कि अगली बार शायद रामलीला का उद्घाटन मोदी जी करें 2021 में, क्योंकि 2022 के पहले क्वार्टर में यूपी में विधानसभा चुनाव है। तो इस तरह से जो पूरा राजनीतिक पंडाल जो है पूरी तरह से दुर्गा पंडाल हो गए हैं और भाषण और जो वर्चुअल भाषण है वो राजनीतिक भाषण हो गए हैं। तो दुर्गा पूजा की अहमियत किसी भी नेता के लिए कम से कम पश्चिम बंगाल में या यूपी में नहीं है। दुर्गा पूजा हो चाहे वो रामलीला का उद्घाटन हो, किसी भी नेता के लिए उनका धार्मिक महत्व नहीं है बल्कि राजनीतिक महत्व है, जो अपने आप में एक अनैतिक बात है। आपके इष्ट देव चाहे जो भी है, आपकी निजी आस्था चाहे जो भी है, लेकिन निजी आस्था का राजनीतिकरण करके जनता के बीच में भाषण देना पूरी तरह से गलत है। जो समझ में आ रहा है, जो देश की जनता को समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है और हम सबको समझ में आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी पूरी तरह से व्यस्त है और इस बार जो है बीजेपी ने कमर कस ली है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार लाने के लिए। ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से कमर कस के बीजेपी बैठी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स है जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आप जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी सजेस्ट कीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सकें।